हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ रथ यात्रा आकर रुक जाती है। यानी कि सालबेग भगवान जगन्नाथ जी के भक्त, मुस्लिम भक्त की कथा बताएंगे। हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का बड़ा महत्व है। पुराणों में ऐसा कहा गया कि कलयुग में यदि मोक्ष प्राप्त करना है ना, तो आपको भगवान जगन्नाथ की शरण में जाना चाहिए। भगवान जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा राज्य के खूबसूरत शहर पुरी में है, यानी कि भुवनेश्वर से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शहर तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ हर दिन हजारों पर्यटकों की भीड़ भगवान के दर्शन के लिए उमड़ती है। मगर हर वर्ष जब भी भगवान जगन्नाथ खुद अपने भक्तों से मिलने के लिए अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि वो अपने भक्त से उनकी पुकार सुन लेते हैं, उनसे गुप्त मिलते हैं। तो आपको बता दूं कि ये 27 को, आई थिंक पता नहीं 25 को है। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर जगन्नाथ यात्रा करें, वरना मैं घर पे बताऊंगी कैसे उनकी पूजा करें। तो वीडियो को शुरू करके आपको बताते हैं कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा बेहद ही रोचक है। इसके कई पड़ाव हैं जहां भगवान का रथ रोका जाता है। इनमें से पहले पड़ाव की कहानी बहुत दिलचस्प है। हर वर्ष जब भगवान रथ पर सवार हो शहर के भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो बीच में उनका रथ एक मुस्लिम भक्त की मज़ार पर जरूर रुकता है। हैरानी की बात यह है कि हिंदू धर्म के देवता का आखिर एक मुस्लिम मज़ार से क्या रिश्ता है। चलिए इस रहस्य के बारे में आपको बताते हैं क्या कहानी है। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और दाऊ बलराम के साथ शहर के भ्रमण पर निकलते हैं और फिर अपनी मौसी गुड़िंचा देवी के मंदिर में कुछ दिन के लिए रहने जाते हैं। इस दौरान जब भगवान का रथ गुड़िंचा देवी मंदिर की ओर आगे बढ़ता है, तो बीच में एक मज़ार आती है। यह मज़ार है सालबेग की, जो उनका बहुत बड़ा भक्त था, मुस्लिम भक्त। इस मज़ार पर आकर भगवान जगन्नाथ का रथ खुद ब खुद रुक जाता है, आगे ही नहीं चलता। ऐसे सालों से होता आ रहा है। इसके पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि भारत में जब मतलब मुगलों का शासन था, मुगल काल के ऐतिहासिक इमारतें जब उनका राज था मुगलों का, तब क्या था, उनकी सेना में सालबेग नाम का एक वीर था। सालबेग के पिता मुस्लिम थे, माँ हिंदू ब्राह्मण थी। एक युद्ध के दौरान सालबेग के माथे पर गहरी चोट लग गई, तो इस चोट के ठीक ना होने के कारण उसे सेना से भी निकाल दिया गया। इसके बाद सालबेग अवसाद में पड़ चला गया। सालबेग की हिंदू माँ ने उसे दुखी देख भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने के लिए कहा। सालबेग ने भी माँ की बात मानी और भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने लगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं हिंदू भगवान की भक्ति क्यों करूँ। वो अपनी भक्ति में इतने लीन हो गए कि हर साल जगन्नाथपुरी यात्रा पर भगवान जगन्नाथपुर जी के दर्शन करने जाते थे। लेकिन उनको मुस्लिम होने के कारण मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, वो दूर से ही दर्शन कर लेते थे। अपने मुस्लिम भक्त की भक्ति से भगवान जगन्नाथ इतना प्रसन्न हुए कि वह उनके सपने में आए, उनके घाव को ठीक कर दिया। सालबेग जब सुबह उठा और उसने अपनी चोट को सही पाया, तो वह भगवान के गुणगान गाता हुआ जगन्नाथ मंदिर पहुंच गया। मगर मुस्लिम होने के कारण, जैसे मैंने बताया, कि उसे पंडित ने अंदर ही नहीं जाने दिया। तब सालबेग ने कहा कि अगर वह जगन्नाथ जी का सच्चा भक्त है तो वह खुद उसे उसके पास आके दर्शन देंगे। बस फिर यही हुआ। कहते हैं कि जगन्नाथ जी भक्तों को गुप्त दर्शन देते हैं, यानी कि अगर उनको सच्चे मन से पुकारो तो वो ज़रूर पुकार सुनते हैं। सालबेग जब तक जीवित था वह भगवान की भक्ति करता रहा, मगर उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन जिस वर्ष उसकी मृत्यु हुई, उसी वर्ष जगन्नाथ जी की यात्रा के दौरान भगवान का रथ अपने आप ही सालबेग की मज़ार पर जाकर रुक गया। लोगों ने बहुत कोशिश की कि ये खींच कर क्यों नहीं पा रहा। भगवान का रथ 1 इंच भी नहीं हिला। तब किसी ने भगवान के परम भक्त सालबेग के बारे में बताया। तब वहाँ मौजूद सभी लोगों ने सालबेग के नाम का जयकारा लगाया। तब जाकर भगवान का रथ आगे बढ़ा और तब से हर वर्ष ऐसा ही होता है। जब भी रथ यात्रा निकलती है तो सालबेग की मज़ार पर आकर रुकती है। क्यों निकलती है रथ यात्रा? आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उड़ीसा के पुरी नगर में धूमधाम से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। यह यात्रा प्रति वर्ष होती है और हर बार भगवान जी के लिए एक विशेष रथ तैयार किया जाता है। तो आपको बता दूं, 12 पहिया रथ में बैठकर भगवान जगन्नाथ 3 दिन के लिए जनकपुरी की यात्रा पर निकलते हैं। यहाँ पर भगवान विश्राम करते, हफ और लक्ष्मी जी भी मिलते हैं।
इस दौरान वे अपनी मौसी गुड़िंचा देवी के घर भी जाते हैं। और भी बहुत सारी कथा हैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।